मेरा नाम सरिता है। मेरी उम्र 25 साल है। करीब 5 महीने पहले मेरी शादी हुई थी और ये मेरी दूसरी शादी है, मेरे पहले पति का। मेरी शादी के कुछ ही दिनों बाद एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। तब मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं विधवा हो गई थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 23 साल थी। तब मेरे मम्मी पापा ने मेरी दूसरी शादी एक 36 साल के आदमी से करा दी थी, क्योंकि मेरे लिए दूसरा शादी मिलना मुश्किल था। मेरे पति मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और अक्सर काम में व्यस्त रहते हैं। जब वो घर आते हैं तो खांसी का बहाना करके जल्दी ही सो जाते हैं। उनके होने के बावजूद भी मुझे सुख नहीं मिल रहा था, जिसकी मैं हकदार थी। मैं रात भर उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन मुझे पति का प्यार नहीं मिल रहा था। हर औरत की तरह मुझे भी अपने पति से प्यार की जरूरत थी। मैं दिन भर घर में आराम करती थी, क्योंकि घर का काम करने के लिए मेरे पति ने एक नौकर रखा हुआ था। एक दिन जब हमारा नौकर बीमार पड़ा तो उसने अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया। अगले ही दिन उसका लड़का हमारे घर आ गया और जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे देखते ही रह गई। वो इतना खूबसूरत था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक नौकर का लड़का है। उसका गोरा रंग और नीली आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई फिल्म का हीरो हो। मैं उसे लगातार देखती जा रही थी। फिर उसने मुझे बताया कि मैं रमेश का बेटा विशाल हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ काम करने भेजा है। जब वो अंदर आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? तब वो बोला, मालकिन, मैंने अभी तो आपको अपना नाम बताया है। और रही बात काम की, तो मालकिन, मैं घर के सारे काम अच्छे से करता हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब मैं विशाल की तरफ रोमांटिक नजरों से देख रही थी और हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम घर का काम करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि घर के काम से ज्यादा क्या जरूरी होता है? अपने मालिक या मालकिन को खुश करना। क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर सकते हो? जो कुछ भी मैं कहूंगी, क्या तुम उसे मानोगे? क्या तुम अपनी मालकिन की सारी इच्छाएं पूरी करोगे? विशाल ने मुझे चकते हुए कहा, मैं अपना काम पूरा ईमानदारी से करूंगा और आपको अपने काम से खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मैंने विशाल को उसका काम समझाया। वो मन लगाकर काम कर रहा था, लेकिन अब मेरी नजरें हमेशा उस पर लगी रहती थीं। मैं अक्सर सोफे पर बैठकर उसे एकटक देखती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया था। जब भी विशाल थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता तो मुझे उसकी कमी महसूस होती थी। वो मुझे बहुत पसंद आने लगा था और अब मुझे उसके पास जाने की इच्छा होने लगी थी। मैं चाहती थी कि विशाल मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। जब से मैंने उसे देखा था, तभी से मेरे दिन की शांति और रात की नींद उड़ गई थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा और फिर वो अपने काम के लिए दूसरे शहर चले गए। मेरी 2 शादियां हो चुकी थीं, लेकिन अब तक मैंने वह सब नहीं किया था। अब जब मैंने विशाल को देखा था, तब से मेरी इच्छाएं बहुत बढ़ गई थीं। मैं बार बार विशाल की ओर आकर्षित हो रही थी। मैं कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन मुझे उस चीज की तड़प हो रही थी जिसकी मुझे बहुत चाहत थी, और अब वो मौका भी मेरे सामने था। लेकिन मैं और कितनी देर तक रुक सकती थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि विशाल को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करूं, क्योंकि वो केवल अपने काम में व्यस्त रहता था। अब मुझे उसके साथ कुछ करना था, इसलिए मैं उसके सामने बहुत तंग कपड़े पहनने लगी थी, लेकिन उसने फिर भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और फिर एक दिन मैंने विशाल को अपने कमरे में बुलाया और अपने दिल की सारी बातें बताने का फैसला किया। जब मैं उसे सब कुछ बता रही थी, तब उसने मेरी बातें चुपचाप से सुनी और फिर कमरे से बाहर चला गया। मैं उसे देखती रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं विशाल को कैसे मनाऊं। मैं उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। मेरी चाहत थी कि वो अपने दिल से मुझसे प्यार करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अब मेरा दिल और दिमाग सिर्फ विशाल के ख्यालों में डूबा रहता था। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी भी कीमत पर उसके साथ सब कुछ करना चाहती थी। मैंने कई बार उसे अपनी भावनाएं बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने करीब कैसे लाऊं। इसी सोच में डूबी थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने बिस्तर से उठकर मैं कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, क्योंकि मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर था और विशाल नीचे नौकरों के कमरे में सो रहा था।
सीढ़ियों से उतरते हुए मैंने जानबूझकर खुद को गिरा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज सुनकर विशाल तुरंत दौड़ता हुआ आया और मुझे जमीन पर गिरा हुआ देखकर घबरा गया। उसने कहा, अरे मालकिन, आपको क्या हुआ? आप कैसे गिर गई? मेरी हालत देखकर उसने कहा, मालकिन, आप धीरे धीरे उठने की कोशिश कीजिए और अपना हाथ मेरी कंधे पर रखिए। मैंने कहा, मुझे बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही है, और ऐसा कहते हुए मैं फिर से रोने का नाटक करने लगी। तब उसने मुझे उठाया और मुझे मेरे कमरे में ले जाने लगा। मेरा हाथ विशाल के हाथ से लग रहा था। जब भी मेरा शरीर उसके स्पर्श में आता, मुझे ऐसा लगता मानो मुझे स्वर्ग का सुख मिल गया हो। अब मेरी हर इच्छा पूरी होने वाली थी और मैं अंदर से बेहद खुश थी। विशाल मुझे गोद में लेकर कमरे में आया और मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। उसने मुझे बिस्तर पर लेटाया। मैं जल्दी से उसे अपनी ओर खींची और बोली, विशाल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन इस बार भी उसने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस इतना बोला, मालकिन, आप आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूं, और ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। करीब 2 घंटे बाद विशाल घर वापस आया और उसके साथ एक महिला डॉक्टर थी। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और बोली, आपको सिर्फ दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है। डॉक्टर ने मुझे दवाइयां दी और चली गई। उसके बाद एक औरत मेरे कमरे में आई। मैं विशाल से पूछी, ये लड़की कौन है? तब विशाल ने कहा, मालकिन, यह मेरी पत्नी है और यह आपकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेगी। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। अब बस आप आराम करिए। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, मालकिन की अच्छी तरह से देखभाल करना, उन्हें चलने में तकलीफ हो रही है, उन्हें बाथरूम ले जाने में मदद करना और उनका हर काम करना। मैं आश्चर्य से विशाल को देख रही थी। फिर विशाल मुझसे बताने लगा, मालकिन, इस घर में ना तो मालिक हैं और ना ही कोई महिला। आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को यहाँ बुलाया है ताकि वह आपकी देखभाल कर सके। विशाल की पत्नी जब चली गई तो विशाल ने मुझसे कहा, मालकिन, हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमें अपनी सीमाओं में कैसे रहना है, यह अच्छे से पता है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दे सकता। आप अमीर लोग हैं और आपको दूसरों को धोखा देने की आदत होती है। यह कहकर विशाल यहाँ से चला गया। उसके बाद विशाल की पत्नी मेरी देखभाल करने लगी। विशाल घर का काम करता और उसकी पत्नी मेरी देखभाल करती थी। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।